दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। देखिए यूपी पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जिनकी ट्रांसलेट ठीक नहीं है, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। और हर बार जो है ऐसा होता है, यूपी पीसीएस यानी कि जो कमीशन है वो जो प्रश्न जो है छापते हैं तो उसमें जो आंसर की आते हैं, आंसर की में भी ऐसा हो जाता है कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं या अलग तरीके के होते हैं। और जो आंसर में क्वेश्चन में जो त्रुटियां होती हैं फिर उनको या तो डिलीट किया जाता है या तो सबको सिमिलर नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी जो आज जो डेट है, लास्ट डेट है आपको अपनी शिकायतें भेजने की, ऑब्जेक्शन भेजने की। आज लास्ट डेट है और इन लास्ट डेट में आप जो भी सही उत्तर रहेगा उसका जो है प्रूफ के सहित ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चे ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं। तो GS 1 का पेपर हमने उठाया और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है जिस पे बच्चे ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं, तो अगर देखा जाए, प्रश्न देखा जाए तो ये प्रश्न है, खरीदादार कौन था। ठीक है, खरीदादार कौन था। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन देखा जाए अगर तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, सी ऑप्शन में है अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, और डी ऑप्शन में है परगना का प्रमुख अफसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आयोग का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अभ्यर्थियों ने क्या माना है, अभ्यर्थियों ने माना है उत्तर बी, जो बी उत्तर है शीश महल का प्रधान, जो शीश महल है उसका प्रधान संरक्षक, ये अभ्यर्थियों ने माना है। और जो आयोग ने माना है वो परगना का प्रमुख अफसर, यानी कि डी उत्तर सही माना है। तो अभ्यर्थियों का तर्क है कि SK पांडे की पुस्तक में खरीदादार को शीश महल का प्रधान संरक्षक बताया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय बजट में 2023-24 में जो कुल परिव्यय है इसमें कौन सा ठीक नहीं है। तो इस विकल्प में देखा जाए, ए है जो यहाँ पे ब्याज भुगतान 20%, सब्सिडी 9%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% और रक्षा व्यय 8%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आयोग ने जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी माना है, सब्सिडी। यानी कि देखिए सी क्या, वो सी वो सेट दूसरा है, हमारा सेट दूसरा है, तो आयोग ने जो है इसका सही उत्तर माना है सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी 9%, ये आयोग ने माना है। मगर जो उम्मीदवार हैं वो इसका उत्तर मान रहे हैं रक्षा व्यय, यानी कि ये वाला रक्षा व्यय 8%। उम्मीदवारों का कहना है, उनका तर्क है कि PIB PRS रिपोर्ट के अनुसार रक्षा व्यय 13% है, ना कि 8% है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जा रहा है जो आपका वहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लिस्ट है उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, यानी कि विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, झांसी 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ 10 मई 1857। तो आयोग ने जो अपना सही उत्तर माना है वो माना है झांसी 11 मई 1857, लेकिन अभ्यर्थियों का सही उत्तर क्या है, अभ्यर्थियों ने लखनऊ 4 जून को सही उत्तर माना है। अभ्यर्थियों ने किसको माना है, लखनऊ को अभ्यर्थियों ने माना है, आयोग ने किसको माना है, झांसी को। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का तर्क क्या है, NCERT थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 के पेज नंबर 184 यानी 184 में लखनऊ में 30 मई को 1857 के विद्रोह की शुरुआत बताई गई है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी जा रहा है ऑब्जेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है
इसमें ऑप्शन है अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ, अनुशीलन समिति। ठीक है, तो आयोग ने जो है इसका उत्तर माना है अनुशीलन समिति, लेकिन अभ्यर्थियों का उत्तर है युगांतर। तो इसका जो सही उत्तर होगा अभ्यर्थियों के द्वारा सुझाया गया वो युगांतर है, और आयोग ने जो है इसका उत्तर माना है अखिल भारतीय अनुशीलन समिति। तो कहने का मतलब ये है कि बिपिन चंद्र की पुस्तक के पेज नंबर 144 और amritmahotsav.nic.in पर युगांतर संस्था को बम कांड के लिए जिम्मेदार बताया गया है। तो आयोग ने इसका माना अनुशीलन समिति और अभ्यर्थियों का है ये युगांतर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जा रहा है ऑब्जेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर जो दिए गए हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो आयोग ने जो है इसका उत्तर माना है एक मिनट, आयोग ने माना है केवल 2। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर माना है केवल 2। और अभ्यर्थियों ने क्या माना है? तो अभ्यर्थियों ने माना है ना तो 1 ना ही 2। ओके, यानी कि आयोग का है केवल 2 और अभ्यर्थियों का है ना 1 ना 2, यानी कि बी ऑप्शन ये वाला। सॉरी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मानव विकास सूचकांक है इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, और मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। तो इसमें जो बच्चों का जो कहना है कि UNDP HDI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में 132वीं रैंक थी और वर्ष 2020 में 131वीं रैंक थी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो सही उत्तर होगा सी, ना तो 1 ना ही 2 सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो इसमें क्या है, आयोग ने जो है इसका सही उत्तर माना है दोनों 1 एवं 2 सही। ठीक, आयोग ने माना है दोनों 1 एवं 2 सही, ऑप्शन नंबर डी। किंतु जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा है ए सही है। सॉरी, ए मतलब उनका कहना है कि जो यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2 सही है, यानी कि अभ्यर्थी कह रहे हैं, अभ्यर्थियों का कहना है यहाँ पे क्या है ना कि सेट जो है, सेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिक्कत हो रही, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन को भेजे गए हैं वो सीरीज़ सी से भेजे गए हैं और ये हमने दूसरा सीरीज़ ले रखा है। तो इसमें क्या है कि आयोग ने कहा है कि उत्तर जो है इसका होगा दोनों सही, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं ना तो 1 और ना ही 2 सही, क्योंकि उनका तर्क है कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के तहत फॉरेस्ट कवर 6.15% सही है। ठीक, तो ये जो है आपका डाउट हो गया क्लियर। अब ये जो है क्वेश्चन जाएंगे ऑब्जेक्शन लिस्ट को और देखते हैं। आज लास्ट डेट है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके कट ऑफ को लेकर क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मेंस के लिए लगे रहें। अगर आपका स्कोर आपकी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा है तो मेंस के लिए लगे, नहीं भी ज़्यादा है तो भी मेंस के लिए लगे, क्योंकि प्रीलिम्स की डेट अभी तक कंफर्म नहीं होगी। तो आपको जो है अपना मेंस बेस कवर करना होगा, क्योंकि मेंस इसका थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, ऑप्शनल ख़त्म करके 2 पेपर यूपी के यानी क्षेत्रीय 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं, तो उनमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, इसका मेंस इम्पॉर्टेंट है। अगला अपकमिंग प्रीलिम्स जो आएगा तब तक आप मेंस आधा तैयार कर चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।